हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चारू एंड वेलकम टू माय शो चारू 77, जहाँ बात करते हैं फ़ैशन की, होम डेकोर की, वेट लॉस की एंड टिप्स फॉर न्यू मॉमीज़। तो आज मैं बात करूँगी, जो टॉपिक है मेरा वो स्पेशली न्यू मॉमीज़ के ऊपर है। एंड आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स को डिप्रेशन हो जाता है, जिसके बारे में फ़ीमेल्स को पता भी नहीं होता है कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो उस बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। एंड इस बारे में कोई जनरली ज़्यादा बात करता नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमें ये डिप्रेशन हो रहा है। तो इस बारे में आज का टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कि ये जानना कि आफ्टर डिलीवरी हमें डिप्रेशन हो रहा है, फीमेल्स के लिए ये एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है, लोग होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार ये होता है और ये ठीक हो जाएगा। बट होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इतने मतलब डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे इतने ज़्यादा हाई जो जाते हैं हमारे हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन है वो एकदम से डाउन होते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को जो है डिप्रेशन होने लगता है। जैसे आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको डिप्रेशन हो रहा है? आपको छोटी छोटी चीज़ों पे रोना आने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको इरिटेशन होने लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत अकेला अकेला सा लगने लगेगा। फिर लगेगा कि यार, फिर अपनी बॉडी को लेकर बहुत अजीब होगी एकदम से। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा, उनका वेट बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे भी ये सारे सिम्टम्स मुझे भी हो रहे थे। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर रोने लग जाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी बेबी की केयर नहीं कर पा रही हूँ सही से। अपने हस्बैंड को छोटी छोटी चीज़ों पर टोकने लग रही थी, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसा करो, वैसे नहीं वैसे करो, जबकि मैं खुद वो चीज़ सही से कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता है। और मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बेबी की केयर कैसे करूँ कैसे करूँ। ऐसा लगता था फेल हो गए एज ए मदर, कि यार नहीं कर पा रहे हैं, केयर नहीं हो पा रही है, मैं एक अच्छी मदर नहीं बन पा रही हूँ। या मुझे तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रेस था, मैं मेरा बच्चा फीड करेगा कि नहीं करेगा, वो फीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आफ्टर 7 to 8 डेज़ मैं भी न्यू मदर हूँ, तो मैं उस चीज़ सीख गई, पर मुझे उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस हुआ कि मेरा बच्चा फीड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे नोन लोग थे जिनका बच्चा उन्हें जो फीड नहीं कर रहा था आफ्टर सिजेरियन। लेकिन थैंकफुली कि वो 7 to 8 डेज़ लगे, बट वो मेरे बच्ची फीड करने लग गई। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको फ़ील होगा कि यार बहुत अकेला, सब कुछ होगा, सबका सपोर्ट होगा, लेकिन सब लोग साथ में हैं, फिर भी आपको लगेगा कि यार बड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है, और किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, और छोटी छोटी चीज़ों पे रोना आने लगेगा, इरिटेशन सी लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या तो बहुत नींद आएगी या तो नींद ही नहीं आएगी। बुरे बुरे ख्याल आएंगे, अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि यार हम मतलब अपने बेबी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स, तो ये एक अलार्म है कि आपको जो है ये आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन हो रहा है। और इसको आप मतलब लाइक किसी अगर चीज़ें हो रही हैं तो इसमें एक्सेप्ट करने में कुछ गलत नहीं है कि हाँ आपको डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि लोग तो अभी जो भी हैं, फैमिली है, सब पुराने लोग हैं, वो सब यही कहने लगते हैं कि यार ठीक हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी का टाइम ऐसा होता है एक्चुअली, फिर उसके बाद इतनी ब्लीडिंग रहती है हमें। जब मंथ में एक हफ्ते की जब होती है 5 to 7 डेज़ का ब्लीडिंग होता है, तब इतने हार्मोनल चेंज होते हैं, तब इतने मूड स्विंग्स होते हैं, तब कैसा लगता है हमें। कभी किसी किसी के तो पूरा बॉडी पेन होता है, किसी किसी को किसी से बात करने का मन नहीं होता है, कोई कोई को लगता है सोते रहें। तो सोचिए जब वो 1 डेढ़ महीना ब्लीडिंग रहती है तो कैसा लगता होगा, कितने हार्मोनल चेंज होते हैं। ये सब चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। पर इस सब चीज़ों से आप कैसे बाहर आओगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बारे में ही बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड मेरे साथ भी सब चीज़ें हो रही थी, तो मैं कैसे बाहर आई मैंने अपना फिर जो भी ध्यान था वो लगाया कि मुझे अपना वेट कैसे कम करना है। तो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ, मतलब लाइक मैंने अप्रैल में ये चीज़ें सोचना शुरू की, मुझे अपना वेट कैसे भी कम करना है, क्योंकि मैं 78 की हो गई थी। एंड फिर मेरे एक नोन ने मुझे रेडिएशन बताई, एंड फिर मैंने उस पर फोकस किया। तो मेरे कहने का मतलब है, इट्स नॉट अबाउट कि इस पर फोकस करना है, इट्स अबाउट आपकी जो भी हॉबी है, जो भी है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उस पर आप फोकस करिए, अपना ध्यान उन सब चीज़ों से हटाइए और पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए।
तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। क्योंकि फिर जब ये चीज़ मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो मेरा जो ध्यान था वो बाकी उस डिप्रेशन से हट गया। हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, हर तरह से। तो मैं इस चीज़ से जल्दी बाहर आ पाई। और ये नॉर्मली बहुत सारी लेडीज़ को हो जाता है डिप्रेशन, एंड अगर इसको नहीं पहचान पाए और ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये सीवियर भी हो जाता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। बट इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप नॉर्मली मेडिटेशन वाले वीडियोस देख सकते हो। मैं बीके शिवानी के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती थी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। एंड फिर ये डाइटिशियन का प्लान फॉलो किया आफ्टर 3 मंथ्स, तो फिर मैं वो फॉलो करने लग गई। तो मेरा मतलब लाइक ये सब चीज़ें जो थी, पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में वापस आने लग गई। एंड मैं जो ये फेज़ था मेरी लाइफ का, जो 1-1.5 महीने 2 महीने का होता है, बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर लड़की की लाइफ में, वो ठीक होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, टेंशन तो हो ही जाती है, चाहे जो जितना भी कहे। बट इससे कैसे बाहर आना है, इस पे फोकस करना ज़रूरी है। और सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ हो रही है। मतलब कभी कभी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ऐसा किन के साथ ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपकी अगर एक मतलब लाइक हिस्ट्री रही हो टेंशन लेने की, या फिर ये होता है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम रही हो, उसके बाद आपको मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेंशन रही हो, तो भी ये चांसेस होते हैं कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में मतलब लाइक 1-2 महीने में जो आफ्टर डिलीवरी है उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो जाए। और ये विदिन 1 ईयर कभी भी हिट कर सकता है ये स्ट्रेस, कि क्योंकि बेबी की एकदम पूरी लाइफ बदल जाती है। फिर एक छोटे से बेबी की केयर करना, सब करना, ये एक अलग सा ही प्रेशर क्रिएट कर देती है माइंड में। तो इस बारे में जनरली कोई बात नहीं करना चाहता है। और सबको लगता है कि यार ये फ़ेज़ है और इतनी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है। बट ये है कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हो, जो भी अच्छा मन कर रहा है वो खाइए, हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, बेबी मतलब लाइक 16 से 20 घंटे तो वो सोता ही है, फिर भी आपको डिप्रेशन हो रही होती है। तो वो जो टाइम होता है ना, वो आप अपने लिए लाइक यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपनी बॉडी को दोबारा फिट कर सकते हो। क्योंकि जब मेरा बेबी, मैंने मई से स्टार्ट किया था, मेरे भी 15 जनवरी बॉर्न है, तो मैं फ़ॉलो कर पाई हूँ अच्छे से। मैंने 3 महीने फ़ॉलो किया और मेरा 14 केजी वेट लूज़ हुआ है, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप कुछ भी, आप मेडिटेशन कर सकते हो, किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हो जिनसे आपको लगता है कि बात करके आपका जो है वो पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है, तो आप ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऐसे मोमेंट में कई बार ऐसा भी होता है, हमें किसी से बात करने का भी मन नहीं होता ये न्यू बेबी है, सब मिलना आने चाह रहे होते हैं, सब आना चाह रहे होते हैं, बट हमारा ऐसा मूड हो जाता है कि यार नहीं मिलने का मन हो रहा है किसी से। तो आप कुछ टाइम के लिए उन अपने दोस्तों से बात करो, या उन लोगों के पास रह लो जाके जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आपको, जिनसे आप बात कर सकते हो। क्योंकि इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड से बात कर सकते हैं, हस्बैंड्स का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली देखिए सब सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद ऐसा होता है, जो मेन रीज़न वो है हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, इस वजह से है। क्योंकि जो हार्मोन हमारे एकदम हैप्पी हो रहे होते हैं, उस टाइम हैप्पी वो अप होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, वो एकदम डाउन होते हैं, एकदम से हमारी बॉडी से सब कुछ लाइक बाहर हो रहा होता है। तो मतलब लाइक इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। बट इसी को तो पेशेंस कहते हैं ना, मतलब लाइक जो मदरहुड का सेकंड नाम ही तो पेशेंस है। तो फिर आपको वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे, जितने ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे, उतनी जल्दी ये जर्नी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा हैप्पी जर्नी आपके लिए कभी नहीं होगी। ये मदरहुड जो होता है, मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं रही हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग फेज़ में ये डिप्रेशन हुआ, एंड मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रोने लग जाती थी। मेरे हस्बैंड से मैं कुछ भी मतलब लाइक छोटी चीज़ों पे फाइट भी कर लेती थी, मैं उनको टोकने लगती थी, ऐसे नहीं करो, उसको ऐसे करो। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं मदर्स के साथ, तो न्यू जो मॉमीज़ हैं। तो इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए एक रीज़न इसका ये भी होता है कि वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में,
एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा होता है, ब्लीडिंग रहती है एंड हार्मोनल चेंज रहते हैं, तो बेटर इसका बेस्ट तरीका है कि आप जो है अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा सोचिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे वीडियोस देखिए। न्यूज़ मैं कहूँगी उससे आप कुछ टाइम के लिए प्लीज़ कट ऑफ कर लीजिए, उसको बिल्कुल मत देखिए क्योंकि उससे बहुत डिप्रेशन होता है। तो आप अच्छे वीडियोस देखोगे। अब मीडिया इतना ज़्यादा मतलब लाइक हमारी लाइफ में एंटर कर चुका है एंड आप वो इसका सही यूज़ कर सकते हो। आप अच्छी चीज़ें देखोगे, आप अच्छा फील करोगे, है ना। तो इस चीज़ से आप इज़िली बाहर आ सकते हो। तो जो चीज़ अच्छी है, कोई नई हॉबी आप कर लीजिए या कुछ ऐसा कुछ कर लीजिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, है ना। तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली फॉर द लेडीज़ जो अभी न्यू मॉमीज़ बनने जा रही हैं या वो इस डिप्रेशन को फेस कर रही हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि जनरली लोग नहीं करते हैं इस बारे में बात। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।